तो सुबह के बज रहे हैं 9 और आज मैं जाता हूँ सूकर क्षेत्र सोरों में, जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। फ़िलहाल मेरे लिए ये जगह नई होने वाली है क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली मैं सोरो आ चुका हूँ। सोरो का एक नाम और है सूकर क्षेत्र। तो सूकर क्षेत्र इसका नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक राक्षस था जब वो पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाता है तो पूरी पृथ्वी पे जो है वो हाहाकार मच जाता है। कोई भी जो देवता भी होते हैं वो भी पृथ्वी को जो है वो बाहर नहीं लेके आ पाते। तो सारे जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर उनसे जो है प्रार्थना करते हैं। तो फिर उसके बाद जो विष्णु भगवान होते हैं तो वो विष्णु भगवान जो है वो सूअर का रूप धारण करते हैं, तो उनका नाम सूकर भगवान पड़ जाता है। उसी सूकर की वजह से जो है यहाँ का नाम जो है वो तो जब वो राक्षस जो है वो पृथ्वी को जब पाताल में ले जाता है तो भगवान विष्णु सूअर का रूप धारण करते हैं और उसके बाद फिर वो पाताल में जाते हैं और पृथ्वी को जो है अपने दांतों के ऊपर रख के लेके आते हैं। फिर उसके बाद जब वो पृथ्वी को लाके अपनी जगह पे रख देते हैं, तब क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र को मारा था, भले वो राक्षस था पर वो ब्राह्मण पुत्र था, तो उनके ऊपर जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। तो उसके बाद वो जो अपने हाथों से नाखूनों से ज़मीन खोदते हैं, फिर वहाँ से गंगा माता निकलती हैं और फिर उसी गंगा में जो है वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो मैं कुंड भी वो तो मैं दिखा दूंगा, पर उससे पहले चलते हैं मंदिर और बाकी हम मंदिर भी देख लेते हैं। मैं जो है वो सोरो के मेन मंदिर खड़ा हूँ जहाँ पे वो कुंड भी है, जहाँ पूरा मंदिर मेन है। तो मैं मंदिर तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ। देखो मंदिर कुछ बाहर से ऐसा दिखता है मेरे पीछे। तो मैं मंदिर देख के अंदर भी चलेंगे, तब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अब अपन जा रहे हैं मेन मंदिर और देखो शुरुआत में कुछ ऐसा दिखता है। तो जब हम शुरुआत में ही आ जाते हैं तो हमारे सामने हमें रिद्धि सिद्धि दिख जाते हैं जो हमारे गणेश जी हैं। साइड में जब तुम देखोगे तो माता संतोषी हैं। फिर जब हम राइट साइड में चलते हैं तो मंदिर की जो मेन मूर्ति है वो रखी गई है, जिसकी वजह से ये जो है मंदिर प्रसिद्ध है। तो हमारे जो है शुक्र भगवान हैं और उनके पास में ही माता लक्ष्मी हैं। जैसा कि तुम्हें पता है विष्णु भगवान के पास में माता लक्ष्मी रहती हैं और इधर भी अपने विष्णु भगवान हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर से बाहर। तो ये मंदिर मैं तुम्हें ऊपर से भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। फिर जब हम लेफ़्ट साइड में आते हैं तो हमें संकट मोचन हनुमान दिखते हैं और जब हम नीचे उतर के आते हैं तो हमें सामने ही माता गंगा दिख जाती हैं। फिर जब हम ऊपर चल के आएंगे तो हमें भोले बाबा दिख जाएंगे और जब हम साइड में देखेंगे तो माता गंगा दिख जाएंगी हमें। फिर जब हम लेफ़्ट साइड में ऊपर चढ़ के आएंगे तो हमें सामने ही भगवान श्री कृष्ण दिख जाएंगे और साइड में हमारी माँ शेरा वाली। तो मंदिर मैंने तुम्हें अंदर से दिखा दिया है। तो जिस कुंड की मैं तुम्हें बात कर रहा था वो कुंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो देखो ये मेरे पीछे कुंड है। कुंड की एक ख़ास बात और है कि जैसा मैंने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके जो भी बुज़ुर्ग हैं या फिर जो भी जिसकी भी डेथ हो गई है तो जो उनकी अस्थियां होती हैं, तो जब तुम उन अस्थियों को उस कुंड में डाल दोगे तो जो तुम्हारे बुज़ुर्गों की जो अस्थियां हैं फिर वो इस कुंड में मात्र 3 दिन में जो है वो विलुप्त हो जाएंगी। 3 दिन में वो इस कुंड में जो है मिल जाती हैं।
तो भगवान जो सूकर भगवान होते हैं, फिर उनका ये कहना है कि अगर तुम अपनी अस्थियों को इस कुंड में जो है विसर्जित करते हो तो सीधे तुम मेरे पास ही आते हो। तो ये वही कुंड है। बाकी कुछ चीज़ें मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ। तो विष्णु भगवान पे जो चक्र था, वो चक्र मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो पृथ्वीलोक से गए थे तो उन्होंने अपना चक्र यहाँ एक जगह है वहाँ रख दिया था। तो वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पुजारी जी ने मेरे को बताया था जब उन्होंने राक्षस का वध किया था उसके बाद उन्होंने चक्र जो है अपना यहाँ पे ही रख दिया था, क्योंकि अगर उनकी उंगली में रहता तो वो उंगली कट जाती। तो उसके बाद जो चक्र था वो यहाँ रख दिया था। तो वो चक्र जिस जगह रखा था वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वो जगह है जहाँ विष्णु भगवान ने अपना चक्र रखा था। तो अब अपन चलते हैं। भाई गर्मी बहुत है, क्या करा जाए। तुम्हारे भाई ने ना जिम भी छोड़ दी तो बॉडी भी थोड़ी ना दर्द करने लगती है, पेन करने लगती है जल्दी। तो फिर वही दिक्कत है जिम छोड़ने के बाद भी। 1 महीना हो गया है जिम छोड़े हुए। ये वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद गलियाँ पड़ती हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। तो फिर वही था। तो बंदरों की तो ना पूरी फौज लग रही है। मेरे को चेत ना ले मेरे को चेत वेद लिया ना बंदरों ने और टैटू छपा देंगे। अरे भाई। और दोस्त ले तुम्हारा भी ले रहे यार। अब मैं तुम्हें इधर का भी दिखा देता हूँ। इधर जिसके भी जो बुज़ुर्ग होते हैं या किसी की घर में डेथ हो जाती है तो अपना श्राद्ध वगैरह कराने आते हैं, वो इधर ही आते हैं। इधर भी आते हैं, काफ़ी और भी जगह हैं उधर भी जाते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा लोग इधर आते हैं। ब्लॉग में बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ घर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।